हेलो एवरीवन। आज के राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग एक्सप्लोरेटरी राइटिंग के डिस्कशन पॉइंट को डील किए थे। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथे पॉइंट समरी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम समरी को कैसे लिखेंगे। तो इसी जैसे कि एक्सप्लोरेटरी राइटिंग में डिस्कशन में हम लोगों ने डिटेल हर बातों की चर्चा किए थे और इसी का संक्षिप्त विवरण हमें समरी में देना है। जैसे कि महिलाओं के वैदिक काल में क्या स्थिति थी उसके बारे में मैंने लिखा था। फिर हमने दूसरे पॉइंट में बताया कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। फिर तीसरे स्टेप्स में हमने लिखा था कि बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। चौथे स्टेप्स में लिखे थे कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। इन सारी बातों की चर्चा हमने किया। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि दर्शन के 6 शाखाओं का वर्णन मध्यकाल में की गई थी और उसके बाद वर्णों का विभाजन के बारे में भी किया गया था। फिर हम देखते हैं कि वर्तमान काल में महिलाओं की स्थितियाँ है और इसके बारे में हम लोगों को इस पर आगे चर्चा करना है। तो इन सारी बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण हमें समरी में देना है। उसके बाद 5वां पॉइंट हमारा आता है कमेंट्स। कमेंट्स में है कि आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अगर इसे हम पॉइंट वाइज कर लें तो हमें लिखने में ज़्यादा आसान होगी। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि महिलाओं की सामाजिक विकास हेतु सुझाव क्या होना चाहिए। आप अपना सुझाव देंगे कि समाज में सभी लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए। जो भी महिला पढ़ती लिखती हैं उनके अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। दूसरा बिंदु हो जाएगा कि महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु सुझाव। महिलाएं अगर छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे अर्जन करती हैं और वो अपने शिक्षा को जारी रखती हैं तो इस तरह से उन्हें उनका बोझ गार्जियन पर भी नहीं पड़ता है और वो अपने शिक्षा को कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा पॉइंट में आ जाएगा कि महिलाओं की शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव। महिलाओं के शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव के लिए ये कहना पड़ेगा कि जैसे कि महिलाओं की अगर आवश्यकता है कि वह शहर जाकर अपना शिक्षा को प्राप्त करें, शिक्षा को बढ़ाएं, तो इसमें अभिभावक को भी और समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाएगा कि महिलाओं के राजनीतिक विकास हेतु सुझाव। हम देखते हैं समाज में कि कुछ महिलाओं में लीडरशिप का गुण होता है, तो अगर वो राजनीति के क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में जैसे कि इंदिरा गांधी उनका पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभी वर्तमान में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मायावती, ये सारे लोग जो हैं महिलाएं में लीडरशिप का कहीं ना कहीं गुण था, जिसके चलते वो अपने राजनीतिक के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा की और कर रही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि फिर अगर महिलाओं की सफलता के लिए अगर हमें सरकार से भी कुछ योगदान लेना पड़े, कंट्रीब्यूशन लेना पड़े, तो हम लोगों को सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जैसे कि महिलाओं को शिक्षा निःशुल्क किया जाए, महिलाओं को अलग से और स्पेशल मतलब उनको स्कॉलरशिप की राशि दी जाए ताकि महिलाएं अपने शिक्षा को बढ़ा सकें और अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकें। अगर महिलाएं समाज में अपना नाम रोशन करती हैं तो समाज से बढ़कर हमारा राष्ट्र का नाम ऊंचा होता है और इस तरह हमारे महिलाओं का समाज में शिक्षा को लेकर प्रगति हम कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी राइटिंग का 5 बिंदु पर हम लोग स्पष्टतया सारा वर्णन कर चुके हैं। अब इस तरह हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।